की तरह नहीं कि अपने दोस्त को पीछे छोड़ के तो हम लोग तस्वीरें देख पा रहे सरकारी हैं पदों पर पानीपत के किसान भवन की है, जहाँ पर शहीद भगत सिंह के जो गांव है, पैतृक गांव है खटखट कला, वहां से एक यात्रा जो है पैदल यात्रा पहुंची है और देर रात ये यात्रा पहुंची थी और यहाँ पर पानीपत में ही उन्होंने खाली पार्क में रात गुजारी और उसको लेकर के आज साथ में आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो संबोधन है शहीद भगत सिंह की जो भांजी है वो पहुंची है, आइए सुनाते हैं आपको शहीद भगत सिंह की भांजी को। पहले भगत सिंह को फांसी ना लग जाए, मैं पहले जाना चाहता हूँ। वो देश के लिए कुर्बानी करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के गरीब लोगों को बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते थे। और मैं आज देख रही हूँ कि इतने सालों के बाद शहीद भगत सिंह के विचार आप लोगों ने सही से आप ज्ञान करना शुरू कर दिया है। आप लोग उनके विचारों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे तो उनका जो सपना था वो ऐसे समाज का सपना था जिसमें सभी लोग अपने सुख सुविधा के अनुसार अच्छा और बराबरी का जीवन व्यतीत करें। लेकिन उनको ये भी पता था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल जाएगी, उन्होंने खुद ही कहा 5 साल 10 साल में आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदलेगा, कुर्सी बदलेगी। और ये शुरुआत है हमारे देश में कि हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति उठ खड़े हुए हैं और लोगों के आगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब लोग मजदूर, किसान, छोटा बिजनेसमैन जो सभी मिलके सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो कभी हमारी बात को ना माने। ये जो कानून लेके आए हैं ये मैं सोचती हूँ बहुत छोटी बात है और सरकार की ये बहुत नीची सोच है कि लोग इनको मानने को भी तैयार नहीं है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार शायद नहीं देख पाई, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 3 कानून के लिए स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं गिर चुके हैं। मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जो हमारी कोर्ट है, हमारा न्याय सिस्टम है वो भी क्लैप्स कर चुका है। सो अब लोगों के पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। अगर हमको बचाना है अपने आप को तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अच्छी बात है हम लोगों ने, हम जाग उठे हैं। हम अपने बुजुर्गों के कह, बुजुर्ग तो शहीद भगत सिंह को कभी बोल ही नहीं सकते ना, वो तो हमेशा जवान है। तो उनके आदर्शों को लेकर हम अपने समाज के बदले के लिए संघर्ष में उठ खड़े हुए। एक बात मैं और बताऊंगी कि मजदूरों से उनका कितना प्रेम था। वो इंद्रजीत जी ने बताया है कि वो एक वाल्मीकि के हाथ से खाना खाना चाहते थे जो उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उस वाल्मीकि को वो बेबे बुलाते थे। बेबे उस टाइम में पंजाबी के लोग अपनी माता को बुलाते थे और उन्होंने कहा था कि एक मेरी बेबे थी जिसने मेरे को बचपन में मेरा मल मूत्र साफ किया और दूसरी बेबे तुम हो जिसने मेरा जेल में साफ का मल मूत्र भी साफ किया। सो वो उनके दिल में गरीब लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए बहुत इज्जत मान था। और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं हमें सभी को एक समान होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो यात्रा है ये एक शहीद भगत सिंह के ही विचारों से निकला हुआ है कि
जब हम कोई आंदोलन करते हैं या क्रांति लाना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारी बात लोगों तक पहुँचे और लोग उसको विचारें और हमारे साथ चलें और तभी क्रांति जीत सकते हैं। और इसका उद्देश्य पद यात्रा का यही है कि लोगों तक गांव-गांव में संदेश पहुँचे और लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते जाएं। जितना लोग जुड़ेंगे जो जीत है बहुत करीब होगी। सरकार को लोगों की बात आखिरकार माननी ही पड़ेगी। बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े तानाशाह हो गए हैं दुनिया में, सभी को अपनी जनता के सामने झुकना पड़ा है। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने फर्ज के लिए उठ खड़े हुए हैं और इस आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं। हम अपना सहयोग आपके साथ हमेशा रखेंगे। जब तक जान है तब तक आपके साथ है। ले मिसालें चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मिसालें चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के, बिन लड़े यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ये जानकर लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के। बहुत बहुत शुक्रिया उचित कौर जी का। आपके वक्तव्य से हम सबको जो है काफ़ी हौसला मिला है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक गीत जो है रागनी जो है भगत सिंह के ऊपर। मेरा संदीप जी से अनुरोध है कि बीच में जो एक कमेंट्री है, क्योंकि गायक कलाकारों के हरियाणा में ये वो खासियत, तो बीच में कमेंट्री में ज़्यादा समय ले लेते हैं। समय हमारे पास कम है, कृपया करके आप गीत सुनाए, रागनी सुनाए, बीच में कमेंट्री मिनिमम हो। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं जो हमारे स्टेज पर विराजमान सभी पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति और अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। उस महान शख्सियत, वो महान आत्मा शहीद आजम सरदार भगत सिंह की भांजी हमारे बीच में पहुंची है। नमन करते हैं हमारी पार्टी की तरफ से भी। और एक गीत भगत सिंह का, क्यों भगत सिंह को याद किया जाता है? एक नारा लगाना ऊंची आवाज में जो भगत सिंह ने पूरे देश में फैलाया था, इंकलाब इंकलाब। तो आइए, भगत सिंह ने क्या कर दिया था अंग्रेजा के टाइम में? जिस टाइम अंग्रेजा का राज था, उस भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु सुखदेव को इकट्ठा करके बोला असेंबली में गोला मारेंगे, असेंबली में गोला मारेंगे और यो काम कर देंगे। कैसे गोला मार दिया, क्या उस भगत सिंह ने कर दिया और कैसे अंग्रेज बोलवा के चल। ये थर थर कांपे थे अंग्रेज, रव बाजे छोड़ के कुर्सी में, ये थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ के कुर्सी में। थे अंग्रेज बाजे छोड़कर कुर्सी मेज, शेर महाराज जब ललकारा रहे, क्या कर दिया उस भगत सिंह ने? अरे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा, भगत सिंह ने
किसान यूनियन जिला पानीपत के प्रधान कुलदीप पलाना जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। कैसा शेर था इस भारत देश का, कैसा सुरमा था, आदरणीय भगत सिंह की भांजी परमजीत कौर जी और सुरजीत कौर जी 500 रुपए से मान सम्मान करती है। ऋषिपाल नांदल जी 100 रुपए भारतीय किसान यूनियन जिला पानीपत मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है। और जैसे प्रधान जी ने किसान सभा से अभी भाषण दिया था, नहीं बताओ प्रधान जी, वह भगत सिंह ने नु कहा था असेंबली में गोला जरूर मारेंगे लेकिन कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। राजगुरु सुखदेव ने लागे कहने भगत सिंह तो पागल हो गया, अरे असेंबली में गोला मारेंगे सारे अंग्रेजों ने मार देंगे, नहीं तो वह हमने पकड़ के फांसी तोड़ देंगे। तो भगत सिंह का जवाब आया था अगर एक भगत सिंह मारा गया तो कल ना हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे इस देश में। कैसे बयान आया था और के सोच थी उसकी। ये 100 रुपए गुरबचन सिंह जी मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। कैसे कर दे ध्यान लगा के एक जगह देख ली खाली, कर दे ध्यान लगा के एक जगह देख ली खाली। अरे जो सा सोच के आए थे वो काम करने की साली, जो सा सोच के आए थे वो काम करने की साली। रलाली 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 जड़गी सब गोरिया की हिम्मत देख देख छोटा अपना पकड़ बेचारा। लाली जड़गी सब गोरिया की हिम्मत देख देख छोड़िया की अपना वक्त बेचारे अंग्रेज सोच गए हो भारत छोड़ना पड़ेगा। जब युवा जागे तो भारत छोड़ना पड़ेगा। अरे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा,